नमस्कार। आप देख रहे हैं नया भारत। भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल के बीच वो रोटी और बेटी का पुराना रिश्ता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद ने रिश्ता में थोड़ी खटास जरूर पैदा की है। इसी बीच नेपाल की राजनीति के सबसे उभरते और चर्चित चेहरा में से एक काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद पर एक बेहद और महत्वपूर्ण बयान दिया है। नेपाल के युवा और आक्रामक नेता माने जाने वाले बालेन शाह ने एक राज्यसभा को संबोधित करते हुए भारत के साथ सीमा विवाद पर कूटनीतिक रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो भी सीमा मुद्दे हैं उन्हें युद्ध या विवाद से नहीं बल्कि टेबल टॉक यानी आपसी बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बालेन शाह ने इस बात को जोर दिया कि काठमांडू पहले ही नई दिल्ली के सामने इस मुद्दे को उठा चुका है। उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत भी हुए हैं कि ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के इतिहासकारों और सर्वेक्षकों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सीमाओं का सही निर्धारण हो सके। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। लेकिन साल 2020 में दोनों देशों के बीच तनाव तय चरण पर पहुंच गया था, जब भारत ने उत्तराखंड में धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक नई सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और दावा किया कि यह इलाका उसका है। इसके तुरंत बाद नेपाल की तत्कालीन सरकार ने देश का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के नियंत्रित वाले मुख्य इलाके लिपुयाधुरा, कालापानी और लिपुलेख के साथ साथ गुस्ता क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में दिखा दिया। भारत ने नेपाल के इस एक तरफा कदम को पूरी तरह खारिज कर दिया था और इसे ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया था। इस पूरे मामले पर भारत सरकार का रुख हमेशा एक बेहद स्पष्ट रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के मुताबिक लिपुलेख और काला पानी वाला यह मार्ग कोई नया विकास नहीं है। साल 1954 से ही कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालु इसी पारंपरिक रूट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। भारत का मानना है कि सीमाओं में किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं है और दोनों देशों के बीच स्थापित कूटनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से ही बातचीत संभव है। बालेन शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेपाल के राष्ट्रवाद की राजनीति काफ़ी हावी है। ऐसे में कूटनीतिक और टेबल टॉक की वकालत करना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें बातचीत का मेज पर ही सुलझाना जा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाला समय में दोनों देशों को इतिहासकार और सर्वेक्षक इस पर क्या रास्ता निकालते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या दोनों देशों को जल्द से जल्द बैठकर इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरें के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए नया भारत। धन्यवाद।